में। और आज पहले इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, वीडियो के कमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि भैया इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला है। इवन वो आरआरबी पीओ हो या बीपीएस पीओ हो क्लर्क का। देखो, ये मैं नहीं बोलूंगा कि वो तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम का इतना प्रेशर है ना कि बच्चे लोग नर्वस हो जा रहे हैं। सो उनका माइंड कहां डाइवर्ट हो रहा है? कट ऑफ के ऊपर। डायरेक्टली माइंड डाइवर्ट कहां हो रहा है? कट ऑफ के ऊपर, कि भैया कट ऑफ क्या जाने वाला है। देखो, ये कट ऑफ का गेम ऐसा है ना कि बच्चे अगर अच्छे से प्रिपेयर कर भी रहे हैं ना, जो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है ना, वो भी इसके जाल में फंस जा रहा है। आप बोलोगे भैया जाल क्यों बोल रहे हो, फंसने वाली बात क्यों बोल रहे हो? देखो, आप रियलाइज कर पाओगे मेरी बातों को कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। देखिए, अब एग्जाम से पहले अब आपको नर्वस फील कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए एग्जाम में, ये सब आपके क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं। देखिए, आपके माइंड को ना बहुत सारी बातें डिस्ट्रैक्शन के तरफ ले जाएगी, ठीक है? तो आपको उससे ही बचना है। अगर मैं बोलूं एक चक्रव्यूह है, ठीक है, इस चक्रव्यूह में आपको फंसना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कट ऑफ, रूमर्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट के चक्कर में फंसते चले जाते हैं, ठीक है? तो ये गलती नहीं करना है। क्यों? देखो, मैं लॉजिक बता रहा हूं कैसे। देखो, अगर सपोज कर लो, अगर मैं बोल दूं, आप लोगों को बोल दूं कि जो कट ऑफ जाने वाला है वो जाएगा 70 नंबर, ठीक है? अब आप जितना भी स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, जितना भी मेहनत कर रहे हैं एग्जाम से पहले, जितना भी जान लगा रहे हैं, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं एग्जाम से पहले, फिर भी जो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो 40-50 के अराउंड से ज्यादा जा ही नहीं रहा है, ठीक है? जा ही नहीं रहा है। अब बताओ, आपको चाहिए 70 नंबर और आपका इतना ही का प्रिपरेशन है, तो आप क्या करोगे एग्जाम के टाइम? आप जाओगे और क्या करोगे? 50 सही करेंगे, उसके बाद मेरा माइंड कहां जाएगा? निगेटिव के तरफ। अब आपका मार्किंग क्या होगा? 20 नंबर आप निगेटिव कर कराओगे, उससे एग्जाम निकलने वाला है? बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है? यह था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक यह है कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट शिफ्ट से निकलते हैं, सेकेंड शिफ्ट से निकलते हैं, बोलते हैं कि 70 अटेम्प्ट किए हैं, 80 अटेम्प्ट किए हैं, 90 अटेम्प्ट किए हैं। अब देखो, अब आपका एग्जाम के टाइम क्या हो रहा है? गेट के बाहर, एग्जाम जो सेंटर है उसके बाहर आपका माइंड कहां काम कर रहा है? कहां डिस्ट्रैक्शन के तरफ ले जा रहा है? आप सोच रहे हैं कि अरे जो बंदा निकल रहा है वो बोल रहा है 70, 80, यानी कि हमको भी कम से कम इतना करना है। और आपका जो प्रिपरेशन था 1 महीना पहले वो था 60 का, ठीक है? अब आप क्या करोगे? एग्जाम के टाइम 10 या 20 निगेटिव करके आएंगे, ठीक है? तो आपका एग्जाम निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो रूमर्स के ऊपर नहीं जाना है। करना क्या है? देखो, कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर देखो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि कट ऑफ के बारे में आप पूछ रहे हैं तो आप गलत हो। देखो, नर्वस इतना एग्जाम का प्रेशर है ना कि बच्चे लोग हड़बड़ा जा रहे हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है? एग्जाम से पहले जितनी भी स्ट्रेटेजी है, जितना भी स्पीड टेस्ट है, जितना भी आपका गट्स है, पावर है, एबिलिटी है, सबको यूटिलाइज करना है, ठीक है? सबको एक्शन में लाना है, ठीक है? तो करना क्या है? आपका जितना भी जजमेंट है, अपने आप को जज करना है, अपनी एबिलिटी दिखानी है, एग्जाम से पहले दिखाओ। स्पीड टेस्ट में अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, जो भी हेल्प चाहिए मुझसे मांगो कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाए। मैं बहुत सारे वीडियो बनाकर डाल भी दिया हूं। तो आप एग्जाम से पहले कम से कम एक बात ले लो कि 50 का डाटा रेडी करके रखो, ठीक है? 50 का। अब देखो, अगर आपके 50 एग्जाम में आ रहे हैं तो ये श्योर शॉट है कि एग्जाम में प्री टेस्ट में आ रहे हैं, माने कि घर के स्पीड टेस्ट में, तो श्योर शॉट है एग्जाम में आपका +10 या +5 होगा ही। यानी कि जो आपका नंबर होगा फिर वो 50 कन्वर्ट किस में होगा? 55 अदरवाइज 60 में, ठीक है? अब आपको करना क्या है? नॉर्मल काम वो ये करना है कि आपको मैं टॉपिक दिखा चुका हूं कि किस किस टॉपिक पे काम करना है। अब आप कोई सा भी स्पीड टेस्ट दो, एग्जाम से पहले क्या सोचते हैं कि मुझे ये टॉपिक ये करना है।
एग्जाम के पहले, सेंटर के पहले, एग्जाम देने से पहले सोचते हैं ना कि ये मुझे 50 अटेम्प्ट करना है, मेरे माइंड में एक डाटा रेडी मतलब रहता है, लेकिन फिर भी जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो आप देखते हो कि 40 ही अटेम्प्ट कर पाए, या फिर 50 का सोचा था 40 हुआ, टाइम नहीं मिल पाया तो क्या किया, निगेटिव मार्किंग मारकर आ गए, 70 और 80 अटेम्प्ट कर आ गए। तो क्या होगा इस दोनों केस में? इसमें तो आपका एग्जाम निकलेगा नहीं, इस केस में भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा क्योंकि आपने निगेटिव मार्किंग की है, ठीक है। तो आपके पास टाइम कितना था? एक एग्जाम टाइम। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि घर में आप स्पीड टेस्ट दीजिए, ठीक है, डेली। आप सारे दिन पढ़ाई मत करो, कुछ नहीं करना है, सारा दिन मस्ती करना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, मस्ती करना है, यूट्यूब देखना है, पढ़ना नहीं है। करना क्या है? आपको डेली एक स्पीड टेस्ट देना है, ठीक है। अब स्पीड टेस्ट देने के बाद नंबर कितने आते हैं इस डजंट मैटर, नंबर 25 आए 30 आए ये मैटर नहीं करता। सपोज कर लो आप डाटा रेडी किए माइंड में, घर में वैसा इंवायरमेंट क्रिएट कीजिए जैसा इंवायरमेंट एग्जाम में होता है। सपोज कर लो आप घर में एग्जाम देने से पहले डाटा रेडी किया 50 का, लेकिन आपका मार्क्स आए कितना, 30 या 35, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही है, सही आ रहे हैं आप। अब आपको करना क्या है, एग्जाम खत्म होने के बाद पेपर को एनालाइज करना है, ठीक है। कि आप एग्जाम से पहले तो सोच रहे थे 50 नंबर का करना है, किए कितना, 30 और 35, 15 नंबर छूट कहां गया, किस टॉपिक में छूट गया, क्यों नहीं कर पाए, क्वेश्चन बहुत हार्ड थे क्या, क्या लफड़ा हो गया। तो आप वहां जाकर एनालाइज करो, ठीक है। एनालाइज किए जो 15 नंबर छूट गया, प्लस क्या करना है, आजकल के एवरी स्पीड टेस्ट में 3 पजल तो मिलता ही मिलता है, तो आपको क्या करना है, वो 3 पजल भी एनालाइज करना है। इससे क्या होगा, आप इंस्टेंट 3 पजल भी न्यू टाइप के सीख रहे हैं, ठीक है। तो एनालाइज में आप 3 पजल भी रखना, फिर 2 DI जो आता है उसको भी एनालाइज करना, अगर छूट गया होगा तो आपको स्पीड टेस्ट देना है, घर में वैसा इंवायरमेंट क्रिएट करना है, जो भी डाटा रेडी किए थे उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए उसको एनालाइज करो, क्यों 15 नंबर छूट गए, 20 नंबर छूट गए, क्या था क्वेश्चन, उसके बाद प्लस 3 पजल प्लस 2 DI, इतना आप एनालाइज किए। कब किए, पहला दिन। फिर दूसरा दिन एग्जाम देंगे, सपोज कर लो इतना ही अटेम्प्ट किए, सेम गलती। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा, 7वां, 8वां, कम से कम आपके पास तो 40 दिन है ना, तो कम से कम 30 स्पीड टेस्ट दो और आपकी अपनी यही गलती को सुधारो, डे वाइज टेस्ट, डे वाइज टेस्ट। देखो 30 दिन के बाद एग्जाम से एक हफ्ता पहले जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट 30 और 35 थे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किसमें होंगे, 50 और 55 में, और एग्जाम में ये +5 और 10 होगा ही होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको ऐसे स्पीड टेस्ट देना है, ठीक है, डेली घर में। अब देखो एक बात और, जितना मैं सीख के जा रहा हूं एग्जाम देने उतना ही अटेम्प्ट करेंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं करेंगे ना। अब मुझे जितनी भूख लगी है, एक बात बताइए, मुझे जितनी भूख लगी है उतना ही खाना खाऊंगा ना। अब कोई बंदा बोलेगा कि दूसरा बंदा तो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है, वो उसका किसी ने 5 रोटी खा लिया, सपोज कर लो किसी ने 5 रोटी खा लिया। अब आप सोच रहे हैं अरे वो बंदा 5 रोटी खा लिया, मुझे भी कैसे भी करके 6 रोटी खानी है। एक बात बताइए, जितनी भूख लगी है उतने ही खाएंगे ना, अपने शरीर अपने बॉडी के एबिलिटी के अनुसार खाएंगे ना। अब दूसरा बंदा क्या कर रहा है उसे क्या मतलब है। तो कहने का तात्पर्य मतलब यही है कि जितना भी सीखे हैं एग्जाम से पहले, जितना भी एबिलिटी, जितना भी गट, जितना भी पावर, जितना भी फोकस, जितना भी कंसंट्रेशन अपना लगाए हैं एग्जाम से पहले, उसको जाकर पूरा ऐसा एक्शन में कन्वर्ट करना एग्जाम में। बाकी के बारे में नहीं सोचना है कि बाकी क्या किए हैं। देखो बाकी का नंबर ऑफ अटेम्प्ट देकर अगर आपका एग्जाम निकलता है तो फिर तो आप करो। अगर आपको पता है कि बाकी के नंबर ऑफ अटेम्प्ट देकर मेरा तो एग्जाम नहीं निकलेगा, जो मैं सीखा हूं अगर मैं उसको करूंगा तो मेरा एग्जाम निकलेगा, तो वही कहने का मतलब है कि आप अपनी एबिलिटी के ऊपर अपने आप को जज करो, ठीक है। उसके लिए एग्जाम से पहले पूरा जान लगा दो, अपनी एबिलिटी दिखाओ, अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, अपना तरीका चूज करो, जो हो सकता है वो करो एग्जाम से पहले, ठीक है। अब एग्जाम के टाइम जाकर नर्वस मत होना, या फिर दूसरे के नंबर ऑफ अटेम्प्ट, दूसरे के रूमर्स, या फिर दूसरे के बारे में मत सोचना, बिल्कुल भी नहीं, ये बैड हैबिट है, ठीक है। सो यही करना है।
और हां, कोशिश करना कि एक आर्टिकल डेली पढ़ ले द हिंदू वाले ऐप्स में, क्योंकि आर्टिकल पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।